हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ 5 बेस्ट चुनिंदा स्टॉक्स लेकर आया हूं जिस पर ट्रेड करके आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि मंडे के दिन एक बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या होगी और इसके पीछे की एनालिसिस क्या रहेगी, हम फुल डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये भी ज्वाइन कर लो। 60 मेंबर से ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को रोज सुबह बेस्ट 70 डे स्टॉक्स के चार्ट्स और उनके लेवल्स जो कि आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ वो मैं आप लोगों को वहाँ पर भेज देता हूँ। उसके साथ ही हम यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक कॉल और मैं आप लोगों को और भी ऑप्शंस कॉल वगैरह यहाँ पर दिया करता हूँ। उसके साथ ही अगर मेरी ये निफ्टी वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो। बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बेसिक सी बातें बताई है मैंने इसमें, लेकिन है बड़े कामगार। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के अगर आप इन बातों को अवॉइड करोगे आप मार्केट में पैसा गंवाओगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के आप मार्केट से एक डिसेंट सा प्रॉफिट बना सकते हो। बिकॉज देखो, मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको अपना एक बेस तैयार करना होता है। बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके ऊपर आप कितना भी कुछ सीख लो तो वो आपका बेस तो स्ट्रांग है, वो आपको नीचे आने नहीं देगा। लेकिन अगर आप बेस अपना कमजोर कर दोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं आप एक दो दिन 10 लाख 20 लाख बुक कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपका सारा पैसा मार्केट लेके निकल लेगी। तो इसलिए बेसिक्स बातें जानना, छोटी छोटी बातें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको कल के लिए कौन कौन से स्टॉक्स दिए हुए थे। तो सबसे पहला स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था रिलायंस का। क्या कहा था मैंने कि अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आएगी तो हम यहाँ पर सेल के साइड जाएंगे, और इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हम यहाँ पर बाई के साइड जाएंगे। देखो मार्केट कहाँ ओपन हुई, मार्केट ओपन हुई करीब इस रेंज के आसपास। मैंने क्या बोल रहा था कि अगर मैं क्या बोलता हूँ जनरली आपको कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो रेंज के अंदर जाने के बाद ऊपर जाएगी तो बाई करेंगे, और रेंज के अंदर आने के बाद नीचे आएगी तो हम सेल करेंगे। लेकिन हम वेट करेंगे कि रेंज के अंदर आए। अगर रेंज के अंदर नहीं आएगी तो हम उस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। उसी तरह से अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम वेट करेंगे कि रेंज के अंदर जाए, उसके बाद हम यहाँ ऊपर जाएंगे तो हम बाई करेंगे, और उसके बाद अगर नीचे आएगी तो फिर हम यहाँ पर सेल के साइड जाएंगे। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट तो ओपन हो गई रेंज के अंदर ही, लेकिन फिर निकल गई ऊपर। मैंने आपको इस लाइन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे बाय लेवल दिए हुए थे। यहाँ पे क्यों, मैंने यहाँ पर क्यों नहीं दिया, बिकॉज ये देखो अब मार्केट ने कल यहाँ पर एक फॉल दिखाया था तो मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाया हुआ था। फिर से मार्केट यहाँ पे आज ऊपर यहाँ कहीं पे ओपन हुई थी तो फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खाई हुई थी। तो इसलिए मैंने आपको करीब इस लाइन के ऊपर ही मैंने आपको बाई के लेवल दिए हुए थे जहाँ तक मार्केट पहुँची ही नहीं। तो बाई के साइड हमारा कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आपको इस लाइन के नीचे एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था कि अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो हम सेल के साइड जाएंगे, और यहाँ कहीं पे एग्जैक्टली इस लाइन के नीचे मैंने आपको यहाँ पर सेल के लेवल्स दिए हुए थे, और यहाँ तक हमारा एक टारगेट अचीव हुआ। तो रिलायंस में हमारा एक टारगेट कल का अचीव हो गया था। नेक्स्ट मैंने आपको दिया हुआ था एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में मैंने क्या कहा था कि हमारा एक यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और जब भी ये बनता है तो हमें देखना है कि मार्केट नेकलाइन, इसे हम कहते हैं नेकलाइन, ये हमारा शोल्डर होता है, ये हेड होता है और फिर से ये शोल्डर होता है, इसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो जब भी ये मार्केट में बनता है तो हम वेट करते हैं कि मार्केट नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल ले। बिकॉज देखो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया हुआ है इस रेंज से, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई है। तो इतनी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई हुई है, तो जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलेगी तो हमें एक हाई मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर जाते हुए दिख सकती है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा ऐसा बनता है जहां पर ये शोल्डर होता है, ये हेड होता है एंड ये अगेन शोल्डर। तो इस नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर मार्केट आती है तो हम यहाँ पर सेल के साइड हम जाते हैं। लेकिन जब इनवर्स बनता है तो जब नेकलाइन को ब्रेक करेगी ऊपर के साइड तो हम यहाँ पर बाई के साइड जाएंगे। तो मैंने आपको इस रेंज के इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पे कहीं पे बाई के लेवल्स दिए हुए थे। लेकिन आप देखो मैंने कल एक चीज और कही थी कि अगर फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है, क्योंकि इतनी बार रेजिस्टेंस खा के नीचे आई है, यहाँ पर खा के नीचे आई है, यहाँ पर खा के नीचे आई है, तो हो सकता है कि इस बार भी क्रॉस ना करे, इस बार भी यहाँ पर रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जाए। तो इस कंडीशन में हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, और जब भी इस लाइन के ऊपर निकलेगी, जब मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो ही हम यहाँ पर बाई के साइड जाएंगे। तो हमने एचडीएफसी को कल के दिन अवॉइड किया था। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था आईसीआईसीआई बैंक का। क्या कहा था मैंने आईसीआईसीआई बैंक में कि हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट नीचे आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा होगा इस रेंज के आसपास, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा होगा जो कि 4-5 दिन पुरानी रेजिस्टेंस लाइन है, और ये सपोर्ट करीब 2 दिन पुरानी थी। तो मैंने क्लियरली ये चीज़ कही हुई थी कि अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे का साइड आएगी तो सेल करेंगे, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हम बाई करेंगे। अब देखो मार्केट रेंज के बाहर कहीं पर ओपन हुई थी। कहाँ पर ओपन हुई थी, मार्केट ओपन हुई थी यहाँ पर, इस जो रेड कैंडल जो मार्केट ने बनाया यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी, यहाँ ऊपर में। हम क्या वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आ जाए, इस रेंज के अंदर आ जाए, तो मार्केट रेंज के अंदर आ गई, अब फिर ऊपर जाएगी। तो मैंने आपको जस्ट इस लाइन के ऊपर यहाँ इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मैंने आपको बाई के लेवल्स दिए हुए थे, और जैसे ही मार्केट इसे ब्रेक किया हमारे यहाँ पर एक बाइक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ तक हमारा एक टारगेट भी अचीव हो गया। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था लार्सन एंड टुब्रो का।
क्या कहा था कि अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है, बिकॉज मैं आपको कल 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले गया था और दिखाया था कि ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट ने बहुत बारी पहले, अगर आप इसे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोलोगे तो आप देखोगे बहुत बारी मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था, रेजिस्टेंस खाई हुई थी। तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको दी हुई थी कि अगर देखो लास्ट यहाँ पर मूवमेंट में कितनी हमें एक हेवी बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिली हुई है, वो भी एक बड़े बड़े कैंडल्स के साथ एक बुलिश इंगल्फी कैंडल यहाँ पर बन रही है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी थी। तो इसलिए मैंने बोला कि जब इस लाइन को ब्रेक करेगी तो मैंने आपको इस रेंज के आसपास कहीं पे लेवल्स दिए हुए थे बाई के, और कहा था कि जब मार्केट इसे ब्रेक करती है तो आप यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हो। और यहाँ तक का मैंने आपको एक टारगेट दिया हुआ था एंड सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक का था। तो अगर आपने ये फर्स्ट टारगेट अचीव किया, सेकंड के लिए आपने वेट किया तो और भी सही, वरना फर्स्ट टारगेट भी हमारा एक अच्छा था। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लार्सन एंड टुब्रो में काफ़ी सही था कल के दिन। नेक्स्ट मैंने आपको दिया हुआ था टाटा स्टील का। क्या कहा था टाटा स्टील में कि मार्केट इस लाइन पे बहुत बारी सपोर्ट ले रही है। आप देखो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ, यहाँ पर इस लाइन के नीचे मार्केट आ ही नहीं पा रही। जब भी मार्केट इस लाइन के नीचे आने की कोशिश करती है मार्केट को एक बाउंस मिल जाता है। तो मैंने कहा था कि क्योंकि कल लास्ट मोमेंट में हमें यहाँ पर एक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली थी, वो भी मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया हुआ था। और अगर आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी थे लास्ट मोमेंट में। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर आएगी तो हम यहाँ पर सेल के साइड जा सकते हैं। एग्जैक्टली इस लाइन के नीचे, ₹1 ₹2 के नीचे मैंने आपको यहाँ पर सेल के लिए दिया हुआ था और यहाँ तक का हमारा एक टारगेट था, तो वो टारगेट अचीव हो गया। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल कल मैंने आपको 5 स्टॉक दिए हुए थे कल के दिन, 5 में से हमारा 4 का टारगेट अचीव हो गया और एक को हमने अवॉइड कर दिया। स्टॉप लॉस हमारा एक में भी नहीं गया। तो ओवरऑल हमारा कल का दिन बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आप कल के दिन यानी कि मंडे के दिन कौन कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड कर सकते हो, तो सबसे पहला स्टॉक मैं बोलूँगा आपको टाइटन का। टाइटन क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाया हुआ है। कल टाइटन का स्टॉक मैंने आपको लाइव मार्केट में भी दिया हुआ था, कहाँ पर कि अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर बाइक के साइड जा सकते हैं। यहाँ 1675 का मैंने आपको करीब बाइंग लेवल दिया हुआ था इस रेंज के आसपास, और पहला टारगेट था हमारा 1680, सेकंड था 1685 और थर्ड था 1690। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो आपको ये सारा चीज़ दिख जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर भी देखो तो मार्केट ने एक्जैक्टली 1690 तक एक मूव दिखाया हुआ है। लेकिन अगर आप लास्ट मूव में देखो, लास्ट मोमेंट में देखो तो 2 बड़े यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रहे हैं और वॉल्यूम भी पूरे दिन के मुकाबले एक बहुत ही अच्छे से वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतनी वॉल्यूम होने के बाद भी मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाई। लेकिन जब भी ऐसा चार्ट पैटर्न बनता हो तो क्या चांस होता है कि जिसने भी यहाँ पर होल्ड किया होगा वो क्या चाहेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाए तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। तो उनकी वजह से मार्केट यहाँ पर ऊपर के साइड निकलती है। तो अगर मार्केट कल यहाँ कहीं पर खुलती है फ्लैट और इसे ब्रेक करने की कोशिश करती है ऊपर के साइड, तो हम बाई के साइड हम जा सकते हैं। बाई करना है हमें टाइटन को ऐड करीब 1691 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1685 का और टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1696 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1700 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास हीरो मोटोकॉर्प का। देखो हीरो मोटोकॉर्प में क्या है, हमें एक यहाँ पर सपोर्ट लाइन नीचे से बनता हुआ दिख रहा होगा। वहीं अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन भी आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। ये है वो सपोर्ट लाइन जहां मार्केट करीब 2 दिन से एक सपोर्ट ले रही है इस रेंज पे। और मार्केट में देखो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है जहां मार्केट ने एक बारी रेजिस्टेंस यहाँ पर खाया था और एक बारी रेजिस्टेंस यहाँ पर और फिर से एक बारी रेजिस्टेंस यहाँ पर। इसे आप एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बोल सकते हो। ये हमारा एक कप बन रहा है और ये हमारा एक हैंडल बन रहा है, जिसे कि हम एक बुलिश पैटर्न भी बोलते हैं। लेकिन बुलिश कब होगी? जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा देगी तो हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं और मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिख सकती है। लेकिन आप अगर सपोर्ट लाइन को देखो तो मार्केट ने सपोर्ट लाइन पे ये बहुत बारी सपोर्ट लिया हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको और बोलता हूँ क्या, कि अगर कोई सपोर्ट लाइन है या रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ पर मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया हुआ है या फिर बार बार रेजिस्टेंस खाई हुई है, तो ये लाइन उसके लिए वीक हो जाता है और चांसेस होता है कि मार्केट इसे ब्रेक कर देगी नीचे के साइड अगर सपोर्ट ले रही है तो, और रेजिस्टेंस खा रही है तो ऊपर के साइड। तो यहाँ पर मार्केट इस पे बहुत बड़ी सपोर्ट ले चुकी है ऑलरेडी। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाए जैसे मार्केट ने यहाँ पर खाई थी और फिर से हमें एक नीचे के साइड इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड हमें एक फॉल दिखा दे। तो इस कंडीशन में अगर इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हम बाई कर लेंगे, और इस लाइन को अगर ब्रेक करके नीचे के साइड आती है तो हम यहाँ पर सेल के साइड हम जा सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में क्या लेवल्स होंगे? हमें इसे बाई करना है एट करीब
3059 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 3046 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 3091 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 3081 का। नीचे की ओर आएगी तो हम सेल करेंगे, सेल करना है हमें एट 3033, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 3043 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 3020 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 3011 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास यूपीएल का। देखो यूपीएल में क्या हो रहा है, हमें एक यहाँ पर सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा। ये सपोर्ट लाइन जहाँ मार्केट ने बहुत बारी सपोर्ट लिया हुआ है, आप बोल सकते हो एक रेंज पे मार्केट बहुत बड़ी रेजिस्टेंस खा चुकी है, इस रेंज पे आप बोल सकते हो। और मार्केट में देखो इस लाइन को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो इस लाइन के फिर ऊपर है, यहाँ पर सपोर्ट ले रही है बहुत बारी, इसके नीचे नहीं आ पा रही है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिस लाइन पे मार्केट बहुत बारी रेजिस्टेंस खा ले या सपोर्ट ले ले तो वो लाइन वीक हो जाती है और चांस होता है कि मार्केट उसे ब्रेक कर दे। इसका एक और कंफर्मेशन के लिए अगर आप इसके लास्ट के कैंडल्स देखो, जिसमें हमें एक भारी सेल ऑफ भी देखने को मिला हुआ है, लास्ट के 3 कैंडल आप देखो तो हमें एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि मार्केट में चांस है कि जिसने भी यहाँ पर होल्ड किया होगा वो चाहेगा कि मार्केट नीचे की ओर आए, तो मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आती है। और अगर यहाँ से रिवर्स होती है सपोर्ट लेके तो हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, अगर नीचे ब्रेक कर देगी तो फिर हम सेल के साइड जाएंगे। क्या लेवल्स होंगे यूपीएल के, हमें इसे सेल करना है एट 830 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 835 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 827 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 824 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास ब्रिटानिया का। देखो ब्रिटानिया में भी हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वो सपोर्ट लाइन है। आप देखो करीब ये सपोर्ट लाइन कितनी पुरानी है, अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो ये सपोर्ट लाइन हमें 28 मई से बनती हुई दिख रही है। 28 मई को मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था, उसके बाद फिर एक और बाउंस, यहाँ पर एक और बाउंस एंड फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया हुआ। अगेन ये सपोर्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पा रही है, लेकिन जब बहुत बारी टच हो जाती है तो हो सकता है कि ब्रेक कर दे, बिकॉज बहुत बारी सपोर्ट ले चुकी है, तो अब ये लाइन वीक हो सकती है। और अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया हुआ है लास्ट डे में, एक बारी यहाँ पर और एक बारी यहाँ पर, तो ये भी चांस होता है कि एक बारी और सपोर्ट ले ले नीचे से और फिर ऊपर निकल ले। तो अगर ऊपर के साइड जाएगी तो हम बाई के साइड जाएंगे, नीचे इसे ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर सेल के साइड हम जा सकते हैं। ब्रिटानिया में क्या लेवल्स होंगे, हमें इसे बाई करना है एट करीब 3498 पे, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 3494 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 3505 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 3512 का। नीचे की ओर आएगी तो हम सेल करेंगे, सेल करना इसे हमें एट 3479 पे, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 3484 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 3470 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 3466 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास ल्यूपिन का। ल्यूपिन में भी देखो एक हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा होगा, जो कि आप बोल सकते हो 2 जून से हमें एक जहां मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया हुआ था, उसी लाइन पे मार्केट ने कल भी 2-3 बार यहां पर रेजिस्टेंस खाया हुआ है। देखो यहां पे मार्केट ने 2 जून को रेजिस्टेंस खाया हुआ था, कल के भी मार्केट यहां कहीं पे ओपन हुई, लेकिन मार्केट जाके फिर यहां पर रेजिस्टेंस खा रही है इस रेंज के आसपास। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो हमें ये एक लाइन बनता हुआ दिख रहा है, जो हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है। भाई अगर मैं नीचे की बात करूं तो मार्केट यहाँ पे करीब 1 जून के मिड से यानी कि 12 बजे के आसपास से यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था, और वही सपोर्ट पे मार्केट ने कल के दिन भी यहाँ पर ओपनिंग के वक्त ही मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था, एक फॉल दिखाने के बाद फिर यहाँ से एक बाउंस आई थी मार्केट में, और लास्ट मोमेंट में मार्केट ने आकर वहीं पे क्लोजिंग दी है। तो अगर मैं नीचे के लाइन को ज्वाइन करूँ तो ये हमारा एक सपोर्ट बन रहा है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, या तो मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड जा सकती है तो हम बाई के साइड जाएंगे, और अगर नीचे के साइड ब्रेक करके आती है तो हम यहाँ पर सेल के साइड हम जा सकते हैं। क्या लेवल्स होंगे ल्यूपिन के, हमें इसे बाई करना है करीब 1237 पे, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1232 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1242 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1244 का। नीचे की ओर आएगी तो हम सेल करेंगे, सेल करना है हमें 1229 पे, स्टॉप लॉस 1232 का हो जाएगा और टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1225 और नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 1221 का। तो गाइज ये थे बेस्ट 5 इंट्राडे स्टॉक्स जिस पे आप मंडे के दिन ट्रेड करके एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये भी ज्वाइन कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।